मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि प्रदेश के होटलों भवनों के अतिक्रमण से सरकार को जो टैक्स का नुकसान हो रहा है, इसके लिए कोई वन टाइम रिलैक्सेशन प्रदान करने की सरकार को कोई प्राप्त होने का राजस्व और सदन इसका ध्यान को आकर्षित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी इन्होंने डिक्लेयर किया है। लेकिन जब होटल एसोसिएशन से मिलते हैं, खासकर मेरा ये नड्डी का और मकलोडगंज का इलाका, और होटल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी उनके साथ जब संवाद हुआ, और मेरा नड्डी का इलाका है, लगभग न केवल धर्मशाला, मनाली, कसौली, शिमला, डलहौजी, बहुत से ऐसे विभाग को पता है, बहुत से ऐसे होटल हैं जो कि 4 कमरों का टैक्स दे रहे हैं, 22 कमरे चला रहे हैं, 15 कमरों का टैक्स दे रहे हैं, 32 कमरे चला रहे हैं, और डिपार्टमेंट को पता है कि ये, और सबसे बड़ी बात, पानी बिजली सारा वो दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी बार बार जो होटल वाले कहते हैं लाइट चली जा रही है, तो उनका जो उन्होंने जो लोड दिया वो तो दिया हुआ 4 कमरों का, 5 कमरों का। तो मैं चाहता हूं कि इस पे विभाग, और मैं चाहता हूं कि अगर विभाग को ऐसे ऐसे होटल की मेरे पास है जो 1962 में बने, 71 में बने, ये डलहौजी और ये धर्मशाला का मेरा डाटा है, 85 में बने, 82 में बने, और इन होटलों को 14 विभागों की एनओसी लेनी पड़ती है अध्यक्ष महोदय, चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हो, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिज्म हो, रेट ऑफ फिक्सेशन सर्टिफिकेट बाय टूरिज्म, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, वाटर एंड सीवरेज का कनेक्शन, लेबर लाइसेंस, फायर सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जीएसटी एक्साइज, बार लाइसेंस, फॉर्म सी फॉर्म रजिस्ट्रेशन। 14 विभाग काम कर रहे हैं। 14 विभाग काम करने के बावजूद भी होटल वालों के पास तो पैसा आ रहा है। ये विभाग, या तो विभाग ने कोई ऐसी सूची बनाई है, कितने होटल ऐसे हैं जिन्होंने उसके नक्शे पास करवाए हैं, और कितने क्या, ये जो अथॉरिटीज है, या तो वन टाइम रिलैक्सेशन मिले, ठीक है, जितना वो पानी बिजली, जितना हमारा इकोलॉजी एनवायरनमेंट, जीएसटी भी आ रहा है, लेकिन क्या विभाग, ये 14 विभाग है, 14 विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यही नहीं, अभी भी वायलेशन हो रही है, अभी भी एडिशनल रूम बनाए जा रहे हैं। तो या तो वन टाइम रिलैक्सेशन आए, या अदरवाइज ये 14 विभागों ने जो सर्टिफिकेट यूज किए हैं, जो भी की कंपिटेंट अथॉरिटी है उनको जिम्मेवार, एक तरफ तो सेटलमेंट हो, या तो उनको जिम्मेवार ठहराया जाए। अभी भी लगातार जो हमारे खासकर पर्यटन की दृष्टि वाले जो इलाके हैं, उन इलाकों में तो ये मैं चाहता हूँ कि या तो सरकार के पास, सरकार ने सब कमेटी भी बनाई है, सरकार के पास वन टाइम रिलैक्सेशन, जिससे कि सरकार को इसका रेवेन्यू आए और वास्तव में पता लगे कि होटल का मालिक, होटल की कितनी लैंड पे होटल बना है, कितने कमरे हैं। और ये मैं चाहता हूं कि इस रिसोर्स मोबिलाइजेशन में, क्योंकि होटल टूरिस्ट तो आ रहा है, ट्रैफिक भी आ रही, सारी सुविधाएं भी हम दे रहे हैं, तो उस पर मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वन टाइम रिलैक्सेशन से। इसी तरीके से मेरे ये खासकर डल लेक के साथ मंदिर है, 5 दुकानें मार के कब की बनी है, 5-6 दुकानें, वो दुकानें हैं, कोई बेचारा खोखे वाला, ये बड़े बड़े होटलों वाले हैं, अगर कोई खोखे वाला खोखा लगाता है, म्युनिसिपल कारपोरेशन का कमिश्नर है, इंस्पेक्टर विद इन नो टाइम पहुंच जाता है, वेंडर कहीं बैठता है। तो ये जो बड़े वेंडर बैठे हैं, करोड़ों रुपए वाले विभाग से, ये मैं करना चाहता हूँ, करोड़ों रुपया जो कमा रहे हैं, उनके ऊपर जो है म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं जाता है, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं। तो मैं चाहता हूँ इस पे जो है सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी मेरी नड्डी के अंदर खोखे सारे उठा दिए गए, अभी भी जो मैं देखता हूँ लिस्ट है, बड़े जो है उनकी जो फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट है, वन विभाग में होटल बने हैं, उन पे जो है वो कोई, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन में इस पे क्या सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो मैंने बात की, डल मेरा मंदिर है ऊपर, उस लेक पे भी, उस लेक के साथ दुकानें बनी हैं, वो दुकानें, उन दुकानों के साथ 4 खोखे लगे थे, वो तो हटा दिए। तो मैं चाहता हूँ न केवल मेरी डल लेक पिछले 20-25 सालों में लगभग वो 3-4 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन इस बार भी वो सुखी है। और स्नेक अपना
लेकमैन ऑफ इंडिया ने अभी यहाँ के जिलाधीश महोदय और हमने रिक्वेस्ट की थी, वो आए थे, एक डीपीआर जो है वो सबमिट की है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के पास भी वो डीपीआर रखी है, क्योंकि ये पर्यटन की दृष्टि से जो हमारा इलाका है, यही नहीं, न केवल करेरी और खबरू, मैं लगातार जो है वो बात इसकी बात कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपके अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहूँगा, 2 सेशन हो गए, टूरिज्म विभाग ने डीपीआर बना के रखी है पर्यटन की और वहां आपने खुद ही बताया ये ट्यूलिप गार्डन जो है इनक्रोचमेंट है। आपने 5-6 जब होटलों की बात आई, यहाँ जवाब आया 6-7 ऐसी एडीबी की बिल्डिंग है वो अगले 30-40-50 साल यूज ही नहीं हो सकती है, वहां जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़े कर दिए। तो मैं चाहता हूँ ये जो पर्यटन की दृष्टि से हमारे इलाके है, चाहे वो पौंग बांध है, चाहे वो हमारा ये करेरी है, डल लेक है, खबरू फाल है, तो इन पे जो है वो काम करना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ जो हमारा डल लेक के साथ साथ लगता है, क्योंकि मामला पर्यटन का है, धौलाधार एक्सप्रेस वे है। कल मंत्री महोदय भी बागसुना गए थे, मैं कहूँगा उसका भी कभी ना कभी मंत्री महोदय जो है वो विजिट करें, जिससे 41 किलोमीटर जो है वो आपका जवाब भी है जो मैंने प्रश्न किया है कि उन्होंने डीपीआर जो है वो सबमिट की है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसलिए मैंने ये रखा था, बहुत से होटल वाले बार बार वो भी ये कहते हैं। और दूसरा मुख्यमंत्री महोदय, फिर ये लाइसेंस ही चलता है, जब इंक्रोचमेंट है जो भी होटल वाले कहते हैं जो भी अधिकारी का गेस्ट आता है वो हमारा ज्वाई है, वो कहते हैं हमारा ज्वाई है, क्योंकि टेलीफोन करते हैं, अगर वो ठहराते नहीं है तो बोलते हैं भाई एक्साइज वाला आ जाएगा, अगर ठहराते नहीं तो पुलिस वाला आएगा। विधायक को या किसी इन्फ्लुएंसर को कमरा मिले ना मिले, लेकिन ये 14 लोग लाइसेंस अथॉरिटी है, इनके चाहे रिश्तेदार आए, ये होटल इनके चाहे रिश्तेदार आए, टूरिस्ट आए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इन पे प्रॉपर जो है 1 टाइम सेटलमेंट जो है, जिससे कि सरकार को इसका रेवेन्यू आए। 24 घंटे नहीं तो तलवार लटकी है।